तो डी मोइवर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n, इट इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। एंड यूलर फॉर्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इट इज e टू द पावर आयोटा ऑफ थीटा। तो बोथ फॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट, ये दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इनके ऊपर, तो यू विल फील कंफर्टेबल। जैसे कि यहाँ पे क्या है, थीटा आर्गुमेंट है और मैंने आपको आर्गुमेंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ है कि कैसे आर्गुमेंट को जल्दी जल्दी निकाला जाए। जैसे कि अगर आपको पता है कि 1, तो इसका x प्लस आई के फॉर्म में लिखो तो x इसका 1 है और y इसका क्या है 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई x होता है, राइट। तो 1/1 इट विल बी π/4 ओनली। इसका मतलब अगर आप 1 प्लस आयोटा को r cos थीटा, r मतलब क्या होगा, r इसका क्या होगा, मॉड्यूलस होगा, और 1,1 है और 0,0 से डिस्टेंस देख लो तो r क्या है √1 मतलब 1। तो यू कैन जस्ट राइट इट एज cos ऑफ r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 100। r तो 1 है तो 1 को 1 रख दो, और cos थीटा, तो cos थीटा क्या है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 टू दी पावर 100। अब आप डी मोइवर थ्योरम लगा दो, cos ऑफ π/4 इंटू 100 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 इंटू 100 हो जाएगा। आपको हर लाइन के बाद में एग्जाम में लिखना है कि यहाँ पे कौन सा लगाया, जैसे कि यहाँ पे लिखना है बाई अप्लाइंग डी मोइवर, ऐसे करके अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो दैट इज cos 25 पाई प्लस आयोटा साइन 25 पाई। अब देखो cos 25 पाई मतलब -1 होता है और आयोटा साइन n पाई मतलब क्या होता है 0 होता है, तो -1 इज योर आंसर। अब देखो यूलर फॉर्म से भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर डी मोइवर टर्म मेंशन होता है कि डी मोइवर से ही करना है तो ऑफ कोर्स डी मोइवर ऐसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से करना है। लेकिन अगर मेंशन नहीं होता है तो यू कैन ऑल्सो डू बाई यूलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, r इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, बस थीटा निकाल लो और r यहाँ पे पुट कर दो, फिर निकाल लेना। तो देखो r क्या है 1 है, ई टू दी पावर आयोटा, और थीटा यहाँ पे क्या है π/4। अब तुम्हें निकालना है e की पावर आयोटा π/4 टू द पावर 100, तो इट इज बेसिकली e टू दी पावर आयोटा ऑफ 25 पाई। तो इसको भी आप लिख सकते हो cos ऑफ 25 पाई प्लस आयोटा ऑफ साइन 25 पाई, राइट। तो सेम आंसर आएगा और हमेशा सेम ही आता है। अब देखो ये टाइप 2 वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। और इट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 है एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है। देन आपको प्रूव करना है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा एंड 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा। तो इन क्वेश्चंस का एक बेसिक आइडिया लेते हैं पहले। तो अगर कोई नंबर है z जो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है, इसको आप पहले ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो कि इट इज बेसिकली e टू दी पावर आयोटा अल्फा। सपोज ये z1 है, कोई एक टर्म है z2 जो कि है cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इसको आप लिखने की प्रैक्टिस करो e टू दी पावर आयोटा इंटू आयोटा बीटा, राइट। अब Z3 कोई भी नंबर ले लो, इसको लिखने की प्रैक्टिस करो cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा, और इसको आप लिख सकते हो e टू दी पावर आयोटा ऑफ गामा, राइट। अब एक चीज समझना, जब भी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करोगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप रियल पार्ट्स को ऐड कर रहे हो, राइट। यू आर एडिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो इट विल बी cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। और अगर आप Z1 इंटू Z2 करते हो, देखो
Z1 इंटू Z2 करके आप मैनिपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा जब भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आप यूलर फॉर्म का यूज कर लो, e टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू e टू द पावर आयोटा बीटा हो जाएगा। तो पावर रूल से क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा कितना, कॉस ऑफ, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हमारे पास ऐसे लिखा होगा कि कुछ साइन सिमिलर एंगल्स के सम दिया हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा जिसको हमने ऐड किया होगा, और साइन वाले टर्म्स का समेशन उसका इमेजिनरी पार्ट का समेशन है, और जो कॉस वाले टर्म है वो रियल पार्ट का समेशन है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में ये ही ले लेते हैं कि चलो Z1 Z2 Z3 हमने ऐसे लेट कर लिया, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा कलेक्ट होगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये होता कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गामा, राइट। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों टर्म अभी 0 है, तो फिलहाल मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज 0। तो इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3xyz। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 3Z1 Z2 Z3 होगा, राइट। तो अब देखो जब आप कर रहे हो क्यूब, तो देखो Z1 का क्यूब में dy1 लगा दो, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा टू द पावर 3 क्या होगा, क्या होगा, cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। तो आप लिख सकते हो इसको cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, और आप इसको क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट टर्म को cos बीटा प्लस आयोटा साइन, सॉरी cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, और नेक्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 3 गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 गामा, राइट। और इसको मैं बोलता हूं कि आप यूलर फॉर्म में लिख लो, e टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू e टू द पावर आयोटा बीटा इंटू e टू द पावर आयोटा गामा, राइट। तो अब देखो जो cos 3 अल्फा है, जो cos 3 अल्फा है, cos 3 बीटा है और cos 3 गामा है, ये रियल पार्ट है तो इनका समेशन होगा, प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गामा। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, e टू द पावर इंटू आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थ्राइस आयोटा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मैंने बोला था कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, देन x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cos ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गामा इक्वल टू 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और cos ऑफ, और सिमिलरली फॉर द साइन वी कैन राइट sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा, ये किसके इक्वल है, 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसी का थोड़ा अगर एडवांस वर्जन करें तो ये वाला क्वेश्चन आता है। तो सिमिलर कंडीशन गिवन है और हमें प्रूव करना है ये। अगर हम स्टेटमेंट्स को समझे तो ये समेशन जो cos 4 अल्फा है, इसका मतलब ये है कि cos 4 अल्फा प्लस cos 4 बीटा प्लस cos 4 गामा, और इस टर्म का मतलब ये होता है कि ये बोल रहा है कि cos ऑफ 2 cos 2 बीटा प्लस गामा प्लस 2 cos 2 ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस 2 cos 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको प्रूव करना है। तो देखो मन ही मन ये चीज सोच लो कि एक्चुअली तुम्हें प्रूव कौन सा चीज करने पे सिंपलीफाई हुआ है। तो अगर मैं x को कोई नंबर मानूं जो कि है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और x टू दी पावर 4 करूं, तो इसको देख के तुम्हें फील आएगा कि x टू दी पावर 4 करूंगा तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा cos 4 अल्फा,
सिमिलरली y को अगर cos बीटा प्लस 4 आयोटा साइन बीटा लेते हो तो दैट इज रियल पार्ट ऑफ y टू द पावर 4, और गामा को अगर मतलब cos 4 गामा अगर देखो y को ले लो cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और z को ले लो cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। एकदम सिमिलर तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। सो इट इज e टू द पावर आयोटा अल्फा, इट इज e टू द पावर आयोटा बीटा, इट इज e टू द पावर आयोटा गामा। अब देखो cos 4 गामा क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ, इससे इसको देख के फील आना चाहिए cos 4 गामा, और मैंने अगर z को लिया है तो दैट इज योर रियल पार्ट ऑफ z टू द पावर 4। और यहाँ पे देखो ट्वाइस इंटू बीटा प्लस गामा कैसे क्रिएट करोगे, बीटा प्लस गामा मतलब कहीं ना कहीं वो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर करोगे तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा cos 2 बीटा प्लस गामा, राइट। तो इसका मतलब ये है 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो अगर आप ये चीज प्रूव कर दो, if you prove this line that x to the power 4 plus y to the power 4 plus z to the power 4 equal to 2y square z square plus z square x square, then अपन इस चीज को लिख सकते हैं, राइट। हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो इस चीज को प्रूव करने का सोचते हैं कैसे किया जाए, आसानी से कैसे कर सकते हैं प्रूव। तो देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड करो, यहां से देखो याद रखो इस स्टेप को, x प्लस वाई प्लस जेड अगर कर रहे हो जीरो के इक्वल, तो अपन पहले इसको देख के आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप इस चीज को प्रूव करोगे। अब देखो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, तो एक कोई भी इसको देखो, अगर प्रूव कर सकते हैं कि ये टर्म की वैल्यू क्या होगी, देखो मैं पूछता हूं कि इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अगर ये जीरो आया तो हम आरएचएस में चला जाएगा ये माइनस वाले सारे टर्म्स, तो हमारा ये स्टेप प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो चलो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो x टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इट इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इट इज जेड स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, मैं ऐड करता हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब अंदर वाले जो टर्म है इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो कुछ चीजें कटेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, अब इसको एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ये सारे 2 इंटू करके थे, राइट। माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर उसका कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 8 एक्स वाई जेड लिख सकते हो इंटू एक्स वाई जेड, इस टर्म से कॉमन ले लो तो दैट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब क्या हो गया, घुमा फिरा के ये फिर से जीरो हो गया क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने पहले ही देखा है कि जीरो है। तो 8 एक्स वाई जेड, तो ये अगर जीरो है तो अब देखो अब इस चीज का यूज करते हैं, अब इस चीज का यूज करते हैं, ये जीरो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये टर्म भी जीरो है। इसका मतलब क्या है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 4 जो है वो है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब मैं अगर इस टर्म को देखो, अब ये टर्म लिख दिया मतलब हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डीमोइवल लगा दो, डीमोइवल लगा के क्या लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर 4 को cos 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा, तो वहां से तुम ये चीज को लिख सकते हो कि समेशन ऑफ cos ऑफ अल्फा
समेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा। अच्छा ये क्या डिनोट कर रहा है, इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, राइट, टू दी पावर 4 है आई मीन। तो इसको बेसिकली ये मीन कर रहा है LHS तुम्हारा कि कॉस 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा, cos 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा हमारा आ गया। तो cos 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा अगर आ गया है, और LHS को सिमिलरली क्या लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो e टू दी पावर क्या लिख सकते हो, ट्वाइस आई अल्फा इंटू e टू दी पावर ट्वाइस आई बीटा, राइट। तो इसमें क्या है कि e टू दी पावर आयोटा इंटू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसको भी अगर एक्सपेंड कर दोगे तो क्या मिलेगा, cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। तो वहां से तुम्हें एक चीज मिल रहा है, समेशन ऑफ cos ऑफ ट्वाइस इंटू बीटा प्लस गामा लिख लेते हैं, प्लस आयोटा साइन ऑफ ट्वाइस इंटू बीटा प्लस गामा। तो हमारा ये चीज प्रूफ हो गया। बाकी आप जो राइटिंग वाले पोर्शंस होते हैं कि भाई अप्लाइंग डी मोइवर, उनको आप लिख सकते हो आई थिंक। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन रहा इस इलस्ट्रेशन का। एंड इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी करोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो a प्लस आयोटा बी, अच्छा देखो ये टाइप का क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखो कि यू हैव टू डू समथिंग, बाय डूइंग दैट योर एक्सप्रेशन शुड बी सिंप्लीफाइड। सो लेट a इक्वल टू r cos थीटा एंड b इक्वल टू r sin थीटा, समझना। तो बेसिकली जो a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसका मतलब क्या है, यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी b बाई ए, राइट। इसका मतलब जो थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए आएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, r इसका मॉड्यूलस होगा इनटू cos थीटा, a प्लस आयोटा b को क्या लिख सकते हैं, देखो a की जगह r cos थीटा लिखा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, राइट। सो r ऑफ, अब देखो cos के अंदर वाला जो इनपुट है वो क्या होगा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स b बाई ए प्लस आयोटा साइन ऑफ tan इनवर्स b बाई ए, राइट। अच्छा a माइनस आयोटा b क्या होगा, देखो r ऑफ cos थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, r ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ b बाई ए माइनस आयोटा साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, राइट और नॉट, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r ऑफ cos ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाई ए प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस ऑफ tan इनवर्स b बाई ए। इसको करने का एक रीजन है, क्योंकि हमें डी मोइवर अप्लाई कर सकते हैं जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया कि साइन ऑफ माइनस थीटा बेसिकली साइन थीटा हुआ माइनस साइन थीटा हुआ, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, राइट। सिंपल सा प्रॉपर्टी है। तो इस इक्वेशन को 1 ले लो, इस इक्वेशन को 2 ले लो, तो हम करते हैं 1 टू दी पावर m बाई एन प्लस 2 टू दी पावर m बाई एन, फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो दोनों में क्या आ रहा है, r टू दी पावर m बाई एन इंटू कॉस टू दी पावर, अब देखो कॉस r टू दी पावर m बाई एन इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर m बाई एन प्लस r टू दी पावर m बाई एन इंटू, इसको माइनस थीटा लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा होल टू दी पावर m बाई एन। अगर आप डी मोइवर अप्लाई करते हो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस m थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन m थीटा बाई एन प्लस r टू दी पावर m बाई एन। अब इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस m थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस m थीटा बाई एन। तो इसको करने पे क्या आ जाएगा, देखो इसमें फिर से हमने प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि r टू दी पावर m बाई एन ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ m थीटा बाई एन हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से फिर से माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, राइट।
तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो आर क्या होता है, मॉड्यूलस, ए प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस क्या होता है, ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर एम बाई ट्वाइस एन इंटू कॉस ऑफ एम बाई एन इंटू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। प्रूफ हो गया ये। देखो आर क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर 1/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो एंड थीटा की वैल्यू हमने जस्ट रख दिया है यहाँ पे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यू कैन कमेंट योर आंसर ऑन कमेंट सेक्शन में। बस एक हिंट दूंगा कि ये देखो, जो यू कैन अप्लाई डी मोइवर इन न्यूमरेटर, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट डिनोमिनेटर में क्या है कि आयोटा को कॉमन ले लेना, आयोटा टू दी पावर 5 को कॉमन ले लेना, फिर ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऊपर एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 5। अब आप डी माइनस थीटा करके डी मोइवर लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सो इट इज योर होमवर्क। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई विल से कि इसको रिमेंबर कर लो ये रिजल्ट को, कि अगर x प्लस 1/x 2 cos थीटा है तो x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n भी 2 cos n थीटा होगा। तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब रूट्स निकाल लो, x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इट इज cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा बेसिकली। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना। तो अब x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो लेट x इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n लेते हैं, राइट। तो यू नो दैट इट विल बी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर माइनस n, सो इट इज 2 cos n थीटा। और अगर आप दूसरा वाला लेते हो तो भी सेम ही आएगा, देखो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अगर लेते हो तो इट विल बी x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n, इट इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर माइनस n। तो अगर यहाँ पे माइनस थीटा को ले लेते हो तो देखो cos ऑफ माइनस थीटा cos ऑफ माइनस थीटा तो cos 2n थीटा ही आएगा, आप देख सकते हो। सो हम नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।